नमस्कार, मैं डॉक्टर शफाली बंसल माधव, आईवीएफ कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रेगनेंसी के बारे में। क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है? क्या सभी पेशेंट्स को बेड रेस्ट की जरूरत होती है? क्या सभी पेशेंट्स को फुल 9 मंथ्स के लिए हमेशा इंजेक्शन लेना पड़ता है? क्या ये पेशेंट्स अपनी जॉब पे नहीं जा सकते, उनको जॉब से रिजाइन करना पड़ता है? और क्या इन पेशेंट्स का सिजेरियन सेक्शन छोड़ के कोई भी ऑप्शन नहीं है? क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? सो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज होती हैं वो डेफिनेटली माइल्डली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम बोल सकते हैं, बिकॉज यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं वो कंसीव करते हैं एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी के बाद। यूजुअली पेशेंट्स की एज ज्यादा होती है। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में जो है कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज या प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अगर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर कोई थायराइड डिसऑर्डर है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली जो प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक आईवीएफ प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे जो आईवीएफ करने से पहले एकदम स्वस्थ हैं, जिनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। आईवीएफ करने पर जो प्रेगनेंसी होती है उनकी वो बहुत ही हेल्दी वे में आगे जाती है और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही उनका एंटीनेटल चेकअप हम लोग करते हैं और उनको जो है जो एक प्रोटोकॉल होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी का, नेचुरल प्रेगनेंसी का, उसी तरह से उनको हम डील करते हैं। यूजुअली आईवीएफ के सपोर्टिव मेडिसिन फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स तक, जब तक प्लेसेंटेशन फॉर्म नहीं होती है तब तक यूजुअली आईवीएफ मेडिसिन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इस तरह के हार्मोन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यूजुअली आफ्टर 3 मंथ्स हम जो है ये मेजॉरिटी ऑफ आईवीएफ मेडिसिन जो है वो विड्रॉ हो जाती हैं और प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह फॉलो अप में पेशेंट रह सकते हैं। अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर उनकी कोई थ्रेटेंड अबॉर्शन नहीं है या फिर कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शंस नहीं है या कोई अदर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स रूटीन लाइफ भी अपनी स्पेंड करते हैं, इवन जॉब करते हैं, घर का काम कर सकते हैं, उन्हें 100% बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है एक मिथ है जिसमें पेशेंट्स सभी पेशेंट्स हमसे ये क्वेरी करते हैं कि आईवीएफ करने से मुझे 100% बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, क्या मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी? स्पेशली अगर कोई पेशेंट है जो सेकेंड चाइल्ड के लिए आ रहे हैं और उन्हें आईवीएफ की जरूरत है, तो वो इस बात को जरूर क्वेरी करते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक बच्चा है, क्या हम उसकी केयर कर पाएंगे? क्या हमें 100% बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। जो दूसरा क्वेरी है वो ये होता है, क्या सभी पेशेंट्स का आईवीएफ प्रेगनेंसी पेशेंट्स का सिजेरियन सेक्शन होता है? तो सिजेरियन सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली जो एंटीनेटल पीरियड होता है फुल 9 मंथ्स में, एक रेगुलर फॉलो अप में जब पेशेंट रहते हैं तो उनका जो एंटीनेटल फैक्टर्स हैं, बेबी की ग्रोथ कैसी है, मदर की हेल्थ कैसी है और उनका जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। और बच्चे की भी जो मॉनिटरिंग होती है वो अल्ट्रासाउंड के फॉर्म में या फिर जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होते हैं उनके फॉर्म में बच्चे की मॉनिटरिंग होती है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है। और एक टर्म प्रेगनेंसी आने पर, जब एक फुल टर्म प्रेगनेंसी आती है, तब इस चीज को असेस किया जाता है कि क्या ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकती है या इस पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वो जो फैक्टर्स होते हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उस समय जो 9 मंथ्स के बाद ये असेसमेंट की जाती है कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ले सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में जो पेशेंट्स होते हैं वो लेबर पेन के लिए वेट करते हैं या सिजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं, वो भी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक आईवीएफ प्रेगनेंसी को सिजेरियन सेक्शन की जरूरत है, बट ये असेसमेंट जो है फुल 9 मंथ्स के बाद जो है ये की जाती है और तब डिसाइड किया जाता है कि आईवीएफ में सिजेरियन सेक्शन की जरूरत है या नेचुरल लेबर के लिए हम वेट कर सकते हैं। धन्यवाद।